उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार बना हुआ है। दिल्ली में तबाही मचा चुकी यमुना अब कई लोगों की आशंका है कि वो उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ला सकती है, क्योंकि यमुना का बढ़ा हुआ पानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में ही तो जाना है। और इस बीच में मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट तक शामिल है। और अगर मौसम और बिगड़ा तो कुछ जिलों का यह ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट में भी बदल सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है। सबसे पहले कहा गया कि बिजली गिरने की चेतावनी है, यानी कि लोगों को सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कई जगहों पर बिजली गिर सकती है। ऐसे में लोग जो काम करते हैं, खास तौर पर किसान जो कि खेतों में काम करते हैं, वो सतर्क रहें। इन सारी बातों के बीच में, मौसम विभाग की चेतावनी के बीच में, एक और विभाग जिसने अपनी चेतावनी दी है वो है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें चौंकाने वाली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहने वाले लोगों के लिए डराने वाली बात सामने आई है। बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में जल स्तर से बाढ़ की आशंका है और इसको लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना नदी में हम देख ही रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से पानी बढ़ा है और वो किस तरीके से दिल्ली को डुबा रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में पहाड़ों पर क्या कुछ हुआ वो देखा, और ये दोनों ही नदियां उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसके अलावा कई और सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और जिस तरीके से उत्तरी भारत में बारिश हो रही है, ये तमाम नदियां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जिसमें कि हापुड़, बदायूं, मथुरा, बलरामपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, मथुरा, बहराइच, मुरादाबाद और गंगा यमुना के तमाम तटीय जो जिले हैं उनको प्रभावित कर सकती है। अब अलर्ट की बात कर लें तो हापुड़ जिले के लिए 14 और 15 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके 2 दिन बाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 18 जुलाई के लिए तो रेड अलर्ट जारी है, यानी आने वाले दिनों में मौसम और बिगड़ने वाला है। बदायूं की बात करें, 14-15 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो 16 से 18 जुलाई के लिए रेड अलर्ट इस जिले के लिए जारी कर दिया गया है। शामली में भी ऐसे ही आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने को ध्यान रखकर अलर्ट जारी किया गया है। और अयोध्या, उसके लिए जिस शहर के किनारे सरयू नदी बहती है, 16 तारीख से चेतावनी जारी कर दी गई है कि वहां जलस्तर बढ़ सकता है। नदियों के किनारे वाले लोगों को, खास तौर पर जो वहां किनारों पर रहते हैं, उनको सावधानी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम से गुरुवार की सुबह तक, यानी कुछ घंटों के भीतर ही 13.5 मिलीमीटर बारिश हुई और यह सामान्य से 53% अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नेपाल के निचले इलाकों, यानी जिन्हें तराई का इलाका कहा जाता है, इन इलाकों के लिए बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 14 लोगों की मौत भी हो गई है। सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर के बाढ़ प्रभावित 3763 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं अब तक प्रदेश में 199.7 mm की बारिश हुई है, जो औसत से 114% से भी अधिक है, यानी दुगनों से ज्यादा है। इस बीच में उत्तरी राज्यों से जो बैराज हैं, जहां पर नहरों का, सिंचाई का पानी रोका जाता है या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, उनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। और इसके कारण अगर सबसे पहले बात गंगा नदी की खास तौर पर की जाए तो वो उफान पर है। खादर के 20 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। खेतों में पानी भर गया है। मेहुल और नगरिया के कच्चे छोटे बांधों पर रिसाव शुरू हो गया, जबकि गंगा में अभी और ज्यादा उफान के संकेत हैं। सिंचाई विभाग और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। तटवर्ती इलाके के लोगों को सावधान रहने को कहा गया। गंगा के जलस्तर में हर 1 घंटे में वृद्धि हो रही है। गंगा घाट पर लगी दुकानों तक गंगा का पानी बाढ़ के रूप में पहुंच गया है और 24 घंटे में ही 60 सेंटीमीटर की वृद्धि गंगा के पानी में हो चुकी है। गुरुवार की देर शाम तक गंगा नदी 163.70 मीटर के निशान पर पहुंच गई थी। कासगंज जिले की एक बात बताते हैं। कासगंज जिले में सिंचाई विभाग ने 12 करोड़ रुपए की लागत से कटान रोधी काम किया था, ताकि किनारे ना कटें। वहां पर स्टड बनाए गए थे, यानी कि छोटे छोटे बंधन बनाए गए थे। लेकिन गंगा की धारा इस तेजी से बढ़ी कि कटान शुरू हो गया। काफी ज्यादा वो सीसी बैग बह गए, जो कि कटान को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। और जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़ रहा है, ये कटान रोधी स्टड जो है, आशंका यह है कि ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा।
और अब बात उत्तर प्रदेश में बहने वाली दूसरी बड़ी यमुना नदी की करते हैं। तो यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उससे जो हाल दिल्ली में हुआ है वो हमने देखा, लेकिन अब आशंका है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात पैदा हो सकते हैं और कुछ इलाकों में होने शुरू हो गए हैं। महाराजगढ़ व शेरपुर समेत आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। 400 बीघा से ज्यादा पानी में फसल जो है वो डूब गई। अब पशुओं के लिए चारे का संकट है। तो पिछले 72 घंटों में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और इसी कारण ये तमाम गांव में जो इलाके हमने आपको बताए महाराजगढ़ और शेरपुर के, वहां पर पानी घुस आया है और गांव के लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से बने हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अलग अलग जिलों के दौरों पर जा रहे हैं तो वो राहत शिविरों का भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन अब मौसम की जो मार है, दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हमने देखी, अब वो उत्तर प्रदेश पर पड़ती दिखाई दे रही है। चेतावनी, अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में बिगड़ता हुआ मौसम उत्तर प्रदेश में तबाही ना लाए, प्रशासन इसकी तैयारियां करता दिखाई भी दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।